कल्याणी का हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम पहुंचकर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आश्रम पहुंचने पर संस्थापक बाबा कल्याणदास महाराज ने सीएम धामी का स्वागत किया है। सीएम धामी ने सबसे पहले कन्याओं का पूजन किया और साथ ही श्री यंत्र की पूजा अर्चना की है और समस्त प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना भी मुख्यमंत्री ने की है। सीएम धामी ने कहा कि कल्याणदास महाराज द्वारा स्थापित डोल आश्रम धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र बिंदु के साथ ही धार्मिक पर्यटन में उभर रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बाद में ऑपरेशन सिंदूर पर भी सीएम धामी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए हैं। नया भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। पूज्य बाबा जी के प्रेरणा से यहाँ पर डोल आश्रम की स्थापना हुई है और ये डोल आश्रम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है और अनेक सामाजिक कार्य यहाँ किए जाते हैं। भारत की सेना ने बहुत पराक्रम किया है, बहुत साहस किया है और पाकिस्तान के अनेक स्थानों पर बड़ी तबाही मचाई है और पाकिस्तान मजबूर हो गया, घुटनों पर आ गया और उसने जो है सीज फायर के लिए अनुरोध किया। सीज फायर हुआ है लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से मजबूत है। अब भारत हमारा मजबूत भारत है। और अब खबर देहरादून से, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र और साथ ही सुदूरवर्ती गांवों को भी प्राथमिकता के आधार पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारी की अगर बात करें तो यहां पर तमाम अधिकारियों के साथ में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। बहुउद्देशीय शिविर में तैयारी के साथ ही जनमानस को मौके पर ही सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। और चलिए आगे बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां पर किच्चा नगर पालिका में ठेकेदार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। सरकारी कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में धरने पर बैठे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की है। सफाई कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों का पीएफ, वेतनमान और मेडिकल संबंधी कोई भी काम समय पर नहीं किया जा रहा है। आरिफ इंटरप्राइजेज कंपनी है जिसका नगर पालिका के द्वारा ठेका हुआ है। उसमें कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उसकी अपनी ठेकेदार की मनमानी चल रही है, जिसको चलते हमने अपने प्रशासक को और अपने अधिशासी अधिकारी को अवगत करा दिया। उसके एवज में हम लोगों ने आज से कार्य बहिष्कार करा और ये कार्य बहिष्कार जब तक चलता रहेगा, जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आरिफ इंटरप्राइजेज की होगी। तो वही दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट से मंजूरी दी है, जहां पर बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। तो वही दूसरी ओर जाति जनगणना का श्रेय कांग्रेस ने खुद को भी दिया है। बीजेपी संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है, जिससे विकास अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। देश में 1931 में जनगणना तक होती थी, लेकिन उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी जनगणना करने का प्रयास किया जातिगत, लेकिन उनके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए। बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात और ये सोचने के पश्चात कि देश के विकास में अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित है, उसको विकास की आवश्यकता है। और जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत था कि अंत्योदय का, कि जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है लाइन में, उसका विकास करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए केंद्र की सरकार हमारी काम कर रही है, इसलिए जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया। देश में 1931 में जनगणना 31 तक होती थी, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जनगणना करने का प्रयास किया जातिगत, लेकिन उसके आंकड़े उन्होंने प्रकाशित नहीं किए। नरेंद्र मोदी जी ने इस बार ये निर्णय किया है कि 2026 में जो देश की जनगणना प्रस्तावित है उसको जातिगत आधार पर किया जाए।
और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नेताओं के बीच जुबानी जंग जो है वो छिड़ गई है। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने ऐसा बयान दे दिया है जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे हरीश धामी, हरीश रावत और करण मारा इस लिव इन के दायरे में आते हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो वहीं अब कांग्रेस ने इस पूरे बयान पर पलटवार भी किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ये बयान इतने निम्न स्तर का है कि उनके नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि ये महिला उनके पैनल में प्रवक्ता होनी चाहिए या नहीं। सूप तो सूप, अब छलनी भी बोले। हनी पाठक अपने गिरेबान में देखा है हनी पाठक ने, और कहीं ना कहीं इतना निम्न स्तर का, इतना घटिया, इतना भर्त्सनीय बयान देने पर तो उनके खुद के नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि इस तरह की महिला उनके पैनल में प्रवक्ता के रूप में होनी चाहिए या नहीं। हम दो अलग अलग दल जरूर हैं, हमारे वैचारिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आप टिप्पणी कर रहे हैं और नाम लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं। इन पर तो मानहानि का दावा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने जो बात रखी है, आप लिव इन रिलेशनशिप का यूसीसी में होने का बचाव करते करते अपने मुख्य विपक्षी दल के नेताओं के व्यक्तिगत जीवन तक या उन पर इतनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप का विरोध नजर आया है और कांग्रेस के नेता ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान को लेकर लगातार सरकार का विरोध किया है। यूसीसी में लिव इन को लेकर भी उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस और उनके नेताओं ने लगातार यूसीसी में लिव इन का विरोध किया जा रहा है, नेताओं की ऐसी बौखलाहट है, उनसे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता ही इस दौरान लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता क्या बयान दे रहे हैं, किस प्रकार इस प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं। ये देवभूमि है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी रिलेशन में कहीं किसी के शादी से पहले रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि अपने परिवार के लोगों को ये मान्यता देंगे, ये उनको रहने देंगे। ये तो कभी भी 15 दिन का आप नोटिस दे दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, दूसरे के साथ चले जाइए। इस प्रकार का जो ये इन्होंने नियम बनाया है बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी लिस्ट है। अगर एक साइड से मैं बोलना चाहूंगा तो एक शाम तक हो जाएगी कि इनके नेता लिव इन में कितने लोग ये रहे हैं। ये लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती। कि कोई भी व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसको अपने माँ बाप की अनुमति और निकटतम पुलिस थाने की अनुमति पूरे तरीके से लेनी होगी, जिससे जो महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं, जो कुकृत्य होता है, अमानवीय ढंग से उनकी लाशें बोरे और उसमें अटैचियों में पाई जाती हैं, तो ये सब चीजों में निश्चित तौर पर रोक लगेगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एकदम पलटवार हो रही है, उससे यह देखा जा सकता है कि उनको वो कहीं लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में ना आ रहे हो। देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े कद्दावर नेता जो ये मानते हैं अपनी तरफ से, चाहे वो हरीश धामी जी हो, चाहे हरीश रावत ही क्यों ना हो, चाहे करण माराई जी क्यों ना हो, सब इन दायरों में आते हैं निश्चित तौर पर। तभी इनको ज्यादा ही ज्यादा पेट में मरोड़ पैदा हो रहा है। खबरों में आगे बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर हल्द्वानी में सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है और सनसनीखेज मामला भी अब सामने आया है। दरअसल कपिल कॉम्प्लेक्स परिसर के पास से 8 मई को 27 वर्षीय तुषार नाम के युवक को 4-5 युवक मारते पीटते हुए गाड़ी में भरकर ले गए। ये किडनैपिंग की घटना पुलिस को जब पता चली, लेकिन पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में खुलासा नहीं कर पा रही है। हालांकि पुलिस क्षेत्राधिकारी का यह भी कहना है कि उन्होंने चित्रकूट से युवक को बरामद कर लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि युवकों के बारे में अभी भी पुलिस कुछ नहीं बता रही है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई, इस दौरान पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई की बात कह रही है, तो वहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व कपिल कॉम्प्लेक्स के पास से एक लड़के की किडनैपिंग की सूचना आई थी। इसमें कुछ लेन देन संबंधी मामला अभी तक जो आया है संज्ञान में,
इसमें जो व्यक्ति है उसकी रिकवरी कर ली गई है चित्रकूट से, लेकिन अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं उनके लिए दबिश दी जा रही है। बहुत जल्द उनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं शेयर नहीं कर सकता। यहीं के रहने वाले लोग थे और लेन देन संबंधी कुछ तकरार को लेके ये इस तरीके की कुछ वाकया हुआ है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने भी कार्यभार संभाल लिया है। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में भी खेल विभाग के भवन में पूजा अर्चना की। कार्यभार संभालते ही मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और अपने संगठन का आभार व्यक्त किया और साथ ही अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में पहचान उसकी बन रही है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराकर उत्तराखंड ने यह भी साबित कर दिया है कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधाएं प्रदान कर रही है। जो भी खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हुआ है उसे संवारना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहेगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को, एक सामान्य साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं आभार व्यक्त करूँगा अपने संगठन का, हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, जिन्होंने इस अवसर पर आज यहाँ पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की। खेल विभाग का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को इतना अच्छा सा बनाया। अभी मैं लगभग कुछ जिलों में दौरे पर गया था, तो जैसे पिथौरागढ़ है, टनकपुर है, उधम सिंह है, काशीपुर है, हल्द्वानी है। अपने प्रदेश में जो मैंने पाया कि खेल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे जो मेरा अपना गृह जनपद है पिथौरागढ़, इधर फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, विशेषकर बॉक्सिंग। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्राधिकरण में भी भ्रष्टाचार के आरोप को खारिज कर दिया है। वहीं इस दौरान महिला उद्यमिता विकास की अध्यक्षता ने भी इसे बेबुनियादी और बौखलाहट का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि अगर यशपाल आर्य के पास भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी ठोस प्रमाण है तो वो तुरंत मुख्यमंत्री को बताए, सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। राजनीति है, इसी को देखिए, विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं तो करेगा क्या? कुछ काम ही नहीं है उनके पास। मैंने पहले ही बोला खाली दिमाग शैतान का घर है। और मैं आपसे कहती हूँ, आप लोग न्यू इंडिया में जी रहे हैं भाई, न्यू इंडिया में जी रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन आप कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तुरंत तो सॉर्ट आउट होती है। आपके साथ व्यवस्था की गई है, 1064 की व्यवस्था की है, 1905 की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें बताइए ना, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो आप देखिएगा। तो वहीं हरिद्वार में 2027 के महाकुंभ की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने संत समाज से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया और महाकुंभ की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया है। महाकुंभ जैसे विश्व स्तरीय आयोजन को लेकर सरकार की मंशा है कि इसे ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए संतों का सहयोग सबसे जरूरी माना जा रहा है और इसी की कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और कैलाश नंद महाराज से भी मुलाकात की और उनसे सुझाव भी मांगे। कुंभ की तैयारी चल रही है, कुंभ यहाँ पर होने वाला है और बिना संतों के आशीर्वाद से इतना बड़ा पर्व सफल नहीं हो सकता। आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी, कैलाशानंद जी और एक अन्य और संत हैं, विषय पर काफी चर्चा हुई है और मुझे हमें पूरा भरोसा है कि जो यहाँ पर ये जो कुंभ होगा ऐतिहासिक होगा। हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। माँ गंगा के प्रति भी लोगों की एक आस्था है। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है क्योंकि मेरा हरिद्वार से एक विशेष लगाव रहा है कि मेरा बचपन यहाँ पर बीता है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इन दिनों गढ़वाल मंडल के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के कई इलाकों में विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे। साथ ही अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी वो करेंगे।
तो पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि पीओके को वापस लेने के पावन कार्य का इससे ज्यादा माकूल माहौल नहीं हो सकता है। हरिद्वार के गंगा स्वरूप आश्रम में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि इस समय पाकिस्तान आंतरिक और बाहरी कई चुनौतियों से जूझ रहा है और हमारी सेना हर मोर्चे पर आतंक की फैक्ट्री को धूल चटा रही है। लिहाजा पीओके को वापस लेने के लिए भारत के पास इससे अच्छा समय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने 3 बार बैठक करके ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से सेना के साथ है और कांग्रेस को सेना के पराक्रम पर पूरा भरोसा है। बहुत उपयोगी शिविर है। हम अपनी बुनियादी जड़ों की तरफ, अपने सिद्धांतों की तरफ, जो हमारी नई आवक है, उनको भी सम्मिलित कर रहे हैं, उनको भी उसकी जानकारी हो, ताकि एक सैद्धांतिक कांग्रेस खड़ी हो सके। और उसके साथ साथ जो पुराने लोग उनकी स्मृतियों को भी ताज़ा कर रहे हैं इन शिविरों के माध्यम से, ताकि वो भी नए सिरे से नई चुनौतियों के लिए अपने नए साथियों के साथ खड़े हो सकें, आगे बढ़ सकें। और आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो कांग्रेस से ज़्यादा लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवादिता, इनके लिए आज चुनौतियां हैं। तो हमको लोगों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लाखों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा देने धामी सरकार की पहली प्राथमिकता है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री तो मोर्चे पर डटे हैं, लेकिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कहां गायब हैं? विपक्ष और प्रदेश की जनता सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को ढूंढ रही है, जो न तो किसी खान के कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहे और न ही यात्रा को लेकर कोई भी बैठक करते नजर आए हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कहां हैं? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण नाहरा ने कहा कि पर्यटन मंत्री ना तो पहले गंभीर थे, ना अब गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे में यात्रा सिर्फ राम भरोसे है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सवालों पर जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री मौजूद हो वहां पर पर्यटन मंत्री का क्या कार्य है? पर्यटन मंत्री अपने स्तर पर दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। ये तो लगातार 3 सालों से आप और हम देख रहे हैं कि जब चारधाम यात्रा निकलती है, तीर्थाटन मंत्री, पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री गायब रहते हैं। तो ये कौन सी नई बात है? हम तो पहले से कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है कि स्वीकार ही नहीं करती। हम कह रहे हैं कि अंदरूनी सिर्फ फुटअव्वल, अंदरूनी कलह और अंतर्द्वंद से जूझ रही है भाजपा, और आज से नहीं सालों से जूझ रही है। रावण के केवल 10 सर थे, भाजपा के तो दर्जन से भी ज़्यादा हैं। इसलिए जो मठाधीश हैं, जो अलग अलग गुट बने हुए हैं, वो समय समय पर अपना फन फैलाते हैं। और सतपाल महाराज तो हर बार की तरह ये पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, और ऐसे में धर्मस्व मंत्री भी हैं। तो हमारे चारों धामों की यात्रा शुरू हो गई, चारों धामों के कपाट खुल गए, लेकिन सतपाल महाराज कहीं नजर नहीं आए, नदारद दिखे। इससे आप सोच सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द मुख्यमंत्री एंड सतपाल महाराज। मुझे लगता है कि जहां मुख्यमंत्री जी हो, जहां पर प्रदेश का मुखिया हो, तो ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। और रही बात उनकी रहने की, तो वो भी वहां रहेंगे और उन्होंने बकायदा यात्रा को देखने का काम किया है, मॉनिटरिंग करने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इस यात्रा में होने वाली जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सबके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं लाखों की तादाद में, मुझे लगता है ये बहुत शुभ संकेत है हमारी, क्योंकि आर्थिकी की मजबूती है हमारी ये यात्रा। और बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन, हमारे चारों धाम के दर्शन श्रद्धालु करके जाते, एक अच्छा सुखद अनुभव लेकर के यहाँ की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक तमाम वो चीजें जो पर्यटन के लिहाज से भी और तीर्थाटन के लिहाज से भी, मुझे लगता है कि यहाँ के श्रद्धालु जब यहाँ पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा सुखद अनुभव लेकर के जाएंगे अपने प्रदेशों को। और अब खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत की न्यायिक यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उनके मुताबिक हरीश रावत बीजेपी का क्या ही बिगाड़ेंगे? हरीश रावत उल्टा कांग्रेस को ही धोने का काम कर रहे हैं। वो किसको धोएंगे? अभी तक तो कांग्रेस को ही धोते दिख रहे हैं। आगे और कितना धोएंगे तो तय करें। और जहाँ तक उनके ऊपर जो आरोपों का प्रश्न है, तो चाहे वो जुमे की नमाज का आदेश हो, उसके भी बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं और वो पब्लिश किए हैं हमारी पार्टी ने।
और जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला है वो तो बयान उनका सबको मालूम है कि उनकी सभा में ही वो विषय आया था, वो मूक दर्शक बने रहे। उसके बाद किस तरह से रिएक्शन लोगों में रहा उसका परिणाम भी उन्होंने भुगता है। और अगर हरीश रावत ठीक होते तो कांग्रेस टूटती क्यों? सबसे बड़ा कारण ये है कि आज कांग्रेस अगर टूटी है और इस स्तर पर पहुंची है, रसातल में गई है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, असली अपराधी कौन? अगर ये प्रश्न किया जाए तो सारे कांग्रेसी कहेंगे हरीश रावत जी। और आज भी हरीश रावत जी न्याय पता नहीं किसके लिए मांग रहे, अपने बच्चों के लिए मांग रहे होंगे, कांग्रेस के लिए न्याय तो मांगते हैं नहीं वो। उत्तराखंड सरकार ने मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई पहल की है। अब राज्य में वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी ये कहा है कि मदरसा संचालकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस, संविधान के खिलाफ बता रही कांग्रेस। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले शिक्षा मिलेगी समान। कांग्रेस ने कहा मौलिक अधिकार का हनन। उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सील किए जाने की कार्रवाई के साथ ही धामी सरकार ने मदरसे के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई पहल की है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में पंजीकृत 117 मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि सभी मदरसा संचालकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पाठ्यक्रम लागू होने के बाद इन मदरसों में बच्चे तहतानिया, फौकानिया, मुंशी और मौलवी की पढ़ाई नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही संस्कृत को भी वैकल्पिक विषय के रूप में मदरसों में लागू किया जाएगा। वहीं इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भारत के संविधान ने देश के सभी धर्मों के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर शिक्षा हासिल करने का अधिकार दिया है, लेकिन सरकार इस मौलिक अधिकार को छीन रही है जो संविधान के खिलाफ है। ने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मौल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में। लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। दीनी तालीम हासिल करना हिंदुस्तान के हर नागरिक का एक अधिकार है। वो क्रिश्चियन होगा तो बाइबल पढ़ेगा, वो सिख होगा तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा, वो हिंदू होगा तो वेद, पुराण, रामायण, गीता सब पढ़ेगा, और इस्लाम को मानने वाला होगा तो मदरसों में कुरान शरीफ भी पढ़ेगा और मदरसों में वो जो दीनी तालीम है उसको हासिल करेगा। अब ये कौन हिंदुस्तान में ऐसा पैदा हो गया जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ ये कह रहा है कि उत्तराखंड में दीनी तालीम नहीं चलेगी। अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पहले ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और अब मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने के फैसले के बाद सरकार फिर कांग्रेस के निशाने पर है। देखना होगा कि मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम कब तक लागू होता है और इससे मदरसा शिक्षा प्रणाली में सुधार होता है या फिर इस मुद्दे पर कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन